Thank you for clicking this video. Welcome to our channel Magical Institute. I hope you are doing well. Today our topic is past indefinite tense. जो ये टेंस है ये इंग्लिश का बेसिक है। अगर आप लोगों को टेंस नहीं आता तो समझिए आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी नहीं आ पाएंगे। ग्रामर के बहुत सारे चैप्टर आपको नहीं आ पाएंगे। अगर मान लीजिए अगर आपको मैथ में -3 गुणे -2 -3 + 5 कितना होता है, ये सब चीज़ें छोटी छोटी नहीं आती हैं तो यकीन मानिए आपको मैथ नहीं आ पाएगी। ठीक इसी प्रकार अगर आपको टेंशन नहीं आता है तो आपको सही से ग्रामर आ पाएगी? बिल्कुल नहीं आ पाएगी। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए अंत तक, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यदि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पहचान के बारे में बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में ता था, ती थी, ते थे आए तो क्या होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। या फिर सेंटेंस के अंत में लिया, दिया, गया, बेचा, खरीदा, नहाया, धोया, इस प्रकार के वर्ड आए तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होती हैं। If I talk about the helping verb of past indefinite tense, past indefinite tense की helping verb होती है did। अब बताइए, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि डिड सर सिंगुलर के साथ आता है तो कि प्लूरल के साथ आता है। अब इसमें केवल इकलौती हेल्पिंग वर्ब डिड है। अब सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको दोनों के साथ क्या लगाना है? डिड लगाना है। क्या लगाना है? डिड। यदि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ध्यान से देखिएगा, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है इसमें डिड नहीं आया, इसमें डिड का यूज नहीं हुआ है। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म। यदि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव की बात करें तो इसके नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस का डिड, और चूंकि निगेटिव है तो नॉट पक्का आएगा तो नॉट तुरंत लिख देंगे। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जब हम डिड का यूज करेंगे तब वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ पर बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं, है ना। जब डिड का यूज होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर सेंटेंस निगेटिव होता है, अगर सेंटेंस निगेटिव होता है तो डिड के बाद नॉट लगाना है। अगर मान लीजिए यदि हम इंट्रोगेटिव की बात करें, इंट्रोगेटिव में अगर सेंटेंस क्या से स्टार्ट है, अगर सेंटेंस क्या से स्टार्ट है तो हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाती है। तो सबसे पहले आएगा डिड प्लस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर हमको नॉट लगाना होगा तो नॉट कहाँ लगेगा? सब्जेक्ट के बाद। तो डिड प्लस का सब्जेक्ट प्लस का नॉट प्लस की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हैं। ये दोनों जो स्ट्रक्चर हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हैं, इसलिए इनको कहते हैं यस नो टाइप। अगर मान लीजिए हिंदी में क्वेश्चन वर्ड बीच में हो तो अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले हम उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होगा, फिर क्या आएगा? फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर हमको नॉट लगाना होगा तो नॉट पता है कहाँ लगेगा? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। समझिएगा, ये टोटल 6 स्ट्रक्चर हैं जिसमें से पहला है अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड।
ये दूसरा वाला निगेटिव का है, दूसरा वाला का है का निगेटिव का। निगेटिव में डिड आता है और डिड के बाद नॉट। जो ये चारों है स्ट्रक्चर ये इंट्रोगेटिव की हैं, काहे के हैं इंट्रोगेटिव के। ये दोनों हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हैं इसलिए इनको कहते हैं यस नो टाइप, और जो ये दोनों है ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हैं इसलिए इनको कहते हैं डब्ल्यू एच टाइप। ये यस नो टाइप और डब्ल्यू एच टाइप में डिफरेंट होता है। अब इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो हमने कहा माताजी खाना पकाती थी, तो मदर, मदर और अफर्मेटिव का है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा कुक्ड द फूड। नेक्स्ट अगर निगेटिव की बात करें, हमने कहा माताजी खाना नहीं पकाती थी, तो मदर डिड नॉट कुक द फूड। अगला है, हमने कहा क्या माताजी खाना पकाती थी, तो डिड मदर कुक द फूड। क्या माताजी खाना नहीं पकाती थी, तो नॉट लगेगा तो सब्जेक्ट के बाद, तो डिड मदर नॉट कुक द फूड। हमने कहा अगला माताजी खाना क्यों पकाती थी। अब देखिए क्यों, ये क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया तो सबसे पहले इसी की अंग्रेजी बनाएंगे। व्हाई डिड मदर कुक द फूड। अगर हमको नॉट लगाना हो, हमने कहा सेंटेंस माताजी खाना क्यों नहीं पकाती थी, तो व्हाई डिड मदर नॉट कुक द फूड। और हम एग्जाम्पल की अगर बात करें, हमने कहा पिताजी बाजार गए, तो फादर वेंट टू मार्केट। पिताजी बाजार नहीं गए, तो फादर डिड नॉट गो टू मार्केट। क्या पिताजी बाजार गए, डिड फादर गो टू मार्केट। क्या पिताजी बाजार नहीं गए, तो डिड फादर नॉट गो टू मार्केट। पिताजी बाजार क्यों गए, तो व्हाई डिड फादर गो टू मार्केट। पिताजी बाजार क्यों नहीं गए, तो व्हाई डिड फादर नॉट गो टू मार्केट। मैंने क्रिकेट खेला, तो आई प्लेड क्रिकेट। मैंने क्रिकेट नहीं खेला, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। क्या मैंने क्रिकेट खेला, तो डिड आई प्ले क्रिकेट। क्या मैंने क्रिकेट नहीं खेला, डिड आई नॉट प्ले क्रिकेट। मैंने क्रिकेट क्यों खेला, व्हाई डिड आई प्ले क्रिकेट। मैंने क्रिकेट क्यों नहीं खेला, व्हाई डिड आई नॉट प्ले क्रिकेट। अगला एग्जाम्पल हमने कहा गीता ने गाना गाया, तो गीता sang a song। गीता ने गाना नहीं गाया, तो गीता डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या गीता ने गाना गाया, तो डिड गीता सिंग अ सॉन्ग। क्या गीता ने गाना नहीं गाया, तो डिड गीता नॉट सिंग अ सॉन्ग। गीता ने गाना क्यों गाया, व्हाई डिड गीता सिंग अ सॉन्ग। गीता ने गाना क्यों नहीं गाया, व्हाई डिड गीता नॉट सिंग अ सॉन्ग। उसने दरवाजा खोला, ही ओपनड द डोर। उसने दरवाजा नहीं खोला, ही डिड नॉट ओपन द डोर। क्या उसने दरवाजा खोला, तो डिड ही ओपन द डोर। क्या उसने दरवाजा नहीं खोला, डिड ही नॉट ओपन द डोर। उसने दरवाजा क्यों खोला, व्हाई डिड ही ओपन द डोर। उसने दरवाजा क्यों नहीं खोला, व्हाई डिड ही नॉट ओपन द डोर। अगला एग्जाम्पल हमने कहा करण स्कूल गया, करण वेंट टू स्कूल। करण स्कूल नहीं गया, करण डिड नॉट गो टू स्कूल। क्या करण स्कूल गया, डिड करण गो टू स्कूल। क्या करण स्कूल नहीं गया, डिड करण नॉट गो टू स्कूल। करण स्कूल क्यों गया, व्हाई डिड करण गो टू स्कूल। करण स्कूल क्यों नहीं गया, व्हाई डिड करण नॉट गो टू स्कूल।